Hello everyone, welcome to Royal Physics. Today I am going to start my new chapter that is gravitation. दोस्तों यह फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेविटेशन। तो चलिए कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट बनाना शुरू करिए। सबसे बढ़िया नोट वही होता है जो आप लेक्चर के साथ खुद से तैयार करते हैं। तो चलिए कॉपी में टॉपिक दीजिएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब सुनिए इसको इंडियन स्कॉलर्स ने एंशिएंट टाइम में इसका क्या मीनिंग बताया है, थोड़ा सा हम उसको देखते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है गुरुत्वाकर्षण, जिसका मतलब होता है अट्रैक्शन बाय अ मैसिव बॉडी। अट्रैक्शन बाय अ मैसिव बॉडी। इसका मतलब हुआ कि एक बहुत बड़े बॉडी, मैसिव मतलब बहुत बड़ा बॉडी के द्वारा जब अट्रैक्शन होगा उसको हम ग्रेविटेशन कहेंगे। अब ग्रेविटेशन का जो डेफिनेशन होता है इसको हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन चैप्टर की जो शुरुआत होती है, जब आप अपने टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक हो, इसमें जब आप पढ़ोगे तो वहां पर स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। क्या वो एप्पल का गिरना, क्या वो न्यूटन का एप्पल के पेड़ के नीचे बैठना, यहीं से ग्रेविटेशन शुरू होता है? जी नहीं दोस्तों, यहां से नहीं शुरू होता है। न्यूटन साहब से पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन पर बहुत सारी थ्योरियां दे चुके थे, लेकिन जो भी थ्योरियां आई थी वो सारे प्लानेटरी मोशन के रिस्पेक्ट में आई थी। तो उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले दो कंसेप्ट यूज होता है इस चैप्टर में और उस कंसेप्ट को फर्दर हम समझते हैं। तो कंसेप्ट हमारा है, दो वर्ड आता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वर्ड पे गौर कीजिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इस दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। इस दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, और इसका मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लेस्टियल बॉडीज, क्लेस्टियल बॉडीज। चलो जी, कुछ समझ में आया क्या? सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो चलो हम बताते हैं। ये हमारे पास क्या है? मार्कर। अब इस मार्कर को हमने छोड़ दिया, छोड़ा, नीचे गिरा, मेरे हाथ में आ गया। तो ये मार्कर का नीचे गिरना कहाँ पे ये फेनोमिना हो रहा है? अर्थ पे हो रहा है। तो इस मार्कर और अर्थ के बीच एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट अर्थ और सन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। वैसे दो कैलेस्टियल बॉडीज मतलब आकाशीय पिंड जो स्पेस में रहते हैं और उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। बट जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे होता है और उस ऑब्जेक्ट के बीच
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यही इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। नहीं सर मुझे शायरी सुननी है सर, शायरी सुनाओ। ओ शायरी सुनोगे, ओके जी, चलो एक शायरी सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं। कहता है कि न जाने चांद पूनम की रात, न जाने चांद पूनम की रात क्या जादू चलाता है कि लहरें कस मसाती हुई कि कितने पास आता है। सर ऐसी बात मत करो, हम भी स्कूल जाते हैं, हमको भी अट्रैक्शन होता। अरे कोई बात नहीं, शायरी सुनो, गौर करो इस पे। न जाने चांद पूनम की रात, पूनम की रात में मून जो होता है, मून जो होता है क्या जादू चलाता है कि लहरें, समंदर का जो लहर होता है वो इसके पास आता है। मतलब अब सुनो, मतलब मून और लहर के बीच कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको आप इंग्लिश में टाइड कहते हो। ये लहर क्या है अपन, ये लहर है अपन टाइड। और मून और टाइड के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमें बता दो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है। क्या सर खुजलाने लगा, कोई बात नहीं। देखो ये कहाँ पे रिसाइड करता है, अर्थ पे, और ये क्या है, मून। तो ये भी एक कैलेस्टियल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है जो कि स्पेस में है, और अर्थ भी स्पेस में है। तो दोनों तो दो अदर कैलेस्टियल बॉडीज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। चेक कर लो, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा। तो ये हमारा था इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन। हमने आपको बताया था कि ग्रेविटेशन की जो शुरुआत हुई थी वो न्यूटन साहब से पहले भी हो चुकी थी, लेकिन जितने भी थ्योरियां आई थी वो सारे प्लैनेटरी मोशन की थी। तो टॉपिक डालेंगे कॉपी में टॉपिक डालेंगे हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन अबाउट प्लैनेटरी मोशन। अब सुनो जी, इसके अंदर कुल 3 थ्योरीज आए हैं जो न्यूटन साहब से पहले आ चुकी थी। वो तीनों थ्योरी का मैं नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट थ्योरी है, लिखेंगे कॉपी में। फर्स्ट थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। सेकेंड अपन है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। और थर्ड अपन है केपलर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब सुनो जी, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ जियोसेंट्रिक थ्योरी पे डिस्कस करेंगे, और ये जो 2 थ्योरी हो गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज का अपना ट्रायल चल रहा है, आज फर्स्ट बार हमने बोर्ड पर लेक्चर शूटिंग कर रहे हैं, तो आज का जो हमारा थ्योरी है जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है जियोसेंट्रिक थ्योरी। क्या है, जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी पे हम डिस्कस करेंगे। जियोसेंट्रिक थ्योरी, जब हम इस वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो ये 2 वर्ड्स में बट जाएगा, जियो एंड सेंट्रिक। जियो प्लस सेंट्रिक। अब जियो मतलब क्या होता है, जियोमेट्री पढ़ी है, मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, ओके। जियो मतलब होता है अर्थ, क्या होता है, अर्थ। और सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर। सेंट्रिक तो सेंटर से बना है, सेंटर।
सेंटर। ठीक है, अब सुनो, जियो मतलब अर्थ, सेंट्रिक मीन्स सेंटर। तो ये थ्योरी क्या कह रहा है, तो कुछ तो आपको प्रिडिक्ट कर लिए होंगे, कुछ आप प्रिडिक्शन कर लिए होंगे कि सर इस थ्योरी में क्या कहता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी में। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी जो था वो क्या कहता है वो हम जानेंगे। ये जो था गिवन बाय पटोलेमी। पटोलेमी कौन थे? पटोलेमी एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। कौन थे? ग्रीक साइंटिस्ट थे। ठीक है, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। आपको भी अभी मिलाऊंगा पटोलेमी सर से। तो चलिए पहले पटोलेमी सर से मिल लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस थ्योरी पे। ओके जी, मिल के आ गए पटोलेमी सर से। ठीक है, तो अब हम इस थ्योरी पे हम डिस्कस करते हैं। तो आपने देख लिया कि जियोसेंट्रिक वर्ड को जब हमने स्प्लिट किया तो जियो प्लस सेंट्रिक में ये टूट गया, स्प्लिट हो गया। जियो मीन्स हो गया अर्थ और सेंट्रिक मीन्स सेंटर। तो ठीक है, इस थ्योरी को किसने प्रपोज्ड किया? पटोलेमी ने। एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर थे, जियोग्राफर थे, बहुत काबिलियत थी उनमें, थोड़ा सा रिस्पेक्ट से नाम लो इनका। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इस वर्ड का मतलब आपने समझ गया। तो इस थ्योरी को हम बताते हैं। ये थ्योरी जो था गिवन इन 2nd सेंचुरी, एडी। दूसरी शताब्दी में ग्रीक साइंटिस्ट पटोलेमी सर ने इस थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। इस थ्योरी के अंतर्गत उसने क्या कहा? इस थ्योरी के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में लाई करता है, और सन जो है, सन अपना सूरज चाचा है ना, वही सन, और अदर प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो अपना सोलर सिस्टम यही है ना, अभी यहाँ पे मिडिल में सेंटर में सन है, ये अदर प्लैनेट वगैरह वगैरह है। तो अभी तो यहाँ सन लाई करता है, प्रेजेंट में सन है, बट प्रेजेंट में सन है और यहाँ पे सारे प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट पटोलेमी सर ने क्या कहा? पटोलेमी सर ने कहा कि मिडिल में सन नहीं है, मिडिल में अर्थ है, और इसके अराउंड सन और सारे प्लेनेट, सन हो गया एंड अदर प्लेनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो थ्योरी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पटोलेमी और जियोसेंट्रिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार क्या कहता है? देखो, इन द सोलर सिस्टम, चेक करो, इन द सोलर सिस्टम, all planets and sun revolve, all planets and sun revolve around the earth and earth lie at the center. चेक कर लो इस थ्योरी को। इन द सोलर सिस्टम में ऑल प्लैनेट्स एंड सन, जितने भी ग्रह हैं अर्थ को छोड़कर, एक्सेप्ट अर्थ, ऑल प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व
रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ लाई एट द सेंटर। यही थ्योरी प्टोलेमी सर दिए थे और इसलिए इस थ्योरी को प्टोलेमिक थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज प्टोलेमिक थ्योरी। क्योंकि ये थ्योरी जो था प्रपोज्ड बाय प्टोलेमी, सो जियोसेंट्रिक थ्योरी इज ऑल्सो कॉल्ड प्टोलेमिक थ्योरी। तो आपको ये समझ में आ गया, ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो हमने क्या कहा, इन द सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स एंड सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड अर्थ लाई एट द सेंटर। मतलब प्टोलेमी सर ने बताया कि अर्थ है सेंटर में लाई करता है और सन और जितने भी प्लैनेट हैं इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, मतलब इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। क्या ये सही है? आप कहोगी सर पागल थे, ये थ्योरी तो फ्लॉप कर गया। और आगे जो थ्योरीज आए वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। थैंक्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में।